बिल्डर फ्लोर मामले में सरकार ने चौथे फ्लोर पर जो अंतरिम रोक लगाई है उस निर्णय को स्थायी करने की मांग को लेकर आज फरीदाबाद की आरडब्ल्यूएस एकजुट हुई है और सरकार के खिलाफ मुखर होकर इस बात पर अड़ी है कि सरकार इस मामले में जो आम लोग हैं उनकी टीस को समझे, उसकी पीड़ा को समझे। इसके अलावा विभिन्न आरडब्ल्यूएस ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी सामूहिक रूप से चर्चा की। हमारे साथ कॉन्फेडरेशन आरडब्ल्यूए के प्रधान एडवोकेट NK गर्ग जी मौजूद हैं। सर, ये बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था और बहुत अच्छा इनिशिएट लिया, हस्ताक्षर अभियान चलाया और सरकार को मजबूर होना पड़ा अस्थायी रोक लगाने के लिए। आज सारी एकजुट हुई हैं आरडब्ल्यूएस। लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार डगमगाती नज़र आ रही है इस निर्णय को स्थायी करने के लिए। हमारी आरडब्ल्यूएस फरीदाबाद की पूरी जनता इस मुद्दे के लेकर के बहुत ही दुखी और इस पर हर तरह का आयोजन करने को तैयार हैं। ये जो सरकार ने जो सांकेतिक रूप से रोक लगाई है, हम इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमें आशंका है कि ये इस मुद्दे को ज़रूर किसी न किसी रूप में फरीदाबाद में पर्टिकुलर सरकार लागू करेगी। हम इसके लिए हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आज सारे फरीदाबाद के आरडब्ल्यूएस की मीटिंग हुई है, सब ने एकजुटता से एक राय से कहा है या तो सरकार इसको परमानेंट करे, और परमानेंट नहीं करती है तो अगर कोर्ट में भी जाना पड़े तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हम सब एकजुट हैं और बड़ी ताकत के साथ सरकार से इस बात को रखेंगे। और सरकार ने जो कमेटी बनाई, अभी तक वो कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं हुई है, उसमें आरडब्ल्यूए के भी पदाधिकारी रखे जाएं। सरकार हमारा भी पक्ष रखे। जब सरकार हर काम के लिए हमें याद करती है, कोई भी तिरंगा यात्रा हो, चाहे 26 जनवरी का त्यौहार हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो, उसमें तो आरडब्ल्यूए को याद करती है, लेकिन आरडब्ल्यूए को कोई अधिकार किसी तरह का नहीं है। लेकिन सभी तरह के कानून आरडब्ल्यूए सारे सेक्टरों पर थोपती है सरकार। हम इसका विरोध करते हैं और ये 3-4 मुद्दे हैं जिनको आज हमने रखा है। एक तो सबसे बड़ा 4th फ्लोर का है, इसके लिए तो हम सब दुखी हैं। 50 साल पहले यहाँ के लोगों ने ये मकान बनाए थे। आज जो बिल्डर अगर बनाएगा 4th फ्लोर तो मकान तो डगमगा जाएंगे। आब हवा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ना सीवर की समस्या और बढ़ेगी, बिजली की बढ़ेगी, सब समस्याएं बढ़ेगी, आब हवा सब बंद हो जाएगी। तो इसलिए 4th फ्लोर का तो निर्णय सरकार को परमानेंट करना चाहिए। और आरडब्ल्यूए जो बात रखती है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी पक्ष के लेती है और ये आरडब्ल्यूए का फैसला है कन्फेडरेशन का कि सरकार हमारी इस बात को माने और ये 4 बिल्डर का जो प्रोग्राम है इसको समाप्त कर दे एकदम। दूसरा मुद्दा है हमारा बिजली का। बिजली में जो सरकार ने जो चार्ज लगा रही है, अब सिक्योरिटी 4 महीने की बराबर ऐड करके भेज रही है, क्या जरूरत है इसकी? कोई सरकार से पूछे? भाई सरकार अगर कोई पेमेंट नहीं करता उसका कनेक्शन काट देती है, यानी लोगों पर अविश्वास जता रही है सरकार, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दे सरकार को लागू नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर्टी ID का मुद्दा जो सारे फरीदाबाद की जनता दुखी है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन करे, डोर टू डोर सर्वे करवा के प्रॉपर ID बनाए। और तीसरा एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, सरकार ने कुछ पार्कों को आरडब्ल्यूएस को हैंडओवर कर दिया था। आप देखिए, जो सरकार पार्क मेंटेन करती है और जो आरडब्ल्यूएस मेंटेन करती है, उनकी व्यवस्था देखिए। आरडब्ल्यूएस के पार्कों की बहुत सुंदर व्यवस्था है, लेकिन सरकार MCF उसका पैसा प्रॉपर दे नहीं पा रही। किसी को 1 महीने का दे देते हैं, किसी को 2 महीने का दे देते हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो इसका कोई प्रॉपर शेड्यूल हो, 3 महीने में तो पेमेंट मिलने ही चाहिए। अब 1.5 साल से लोगों को पेमेंट नहीं मिली है, पार्क कैसे मेंटेन हो गए? तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बहुत समस्याएं हैं जिनकी तरफ से हमारे प्रतिनिधियों को और सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। आरडब्ल्यूएस सेवा करती हैं लोगों की, सरकार की मदद करती हैं, सरकार के जो भी ऐसे सहयोग और अधिकार दोनों आरडब्ल्यूए को दिया जाए। अगर अधिकार और सहयोग सरकार जो है उन पर हक जताती है तो बिल्कुल सरकार को देना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। जी, गजराज नागर जी हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं कॉन्फेडरेशन के। सर, एक पूरी बैठक में एक डर नजर आया सारी आरडब्ल्यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे कि कहीं बिल्डर लॉबी के हाथ की कठपुतली सरकार ना बन जाए, कि कहीं फरीदाबाद गुड़गांव में इस रोक को अस्थायी की जगह इसको हटा ना दिया जाए। क्या लगता है आपको कि सरकार जिसने सत्ता की चाबी सरकार को दी है उसकी सुनेगी या जो राजस्व दे रहे हैं उसकी सुनेगी? क्योंकि सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं दुविधा का सवाल है ये। देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारे जो फरीदाबाद में 50 साल पुराने सेक्टर हैं,
उनमें किस पॉलिसी के आधार पर उन्होंने बचाया था। आज वो नई पॉलिसी ले आए हैं, ये सरासर गलत है। पहले जो लोग वीआईपी कोठी बना के रह रहे हैं, 2 बच्चों के साथ रह रहे हैं, आज उनके पड़ोस में आकर के एक बहुमंजिला बना दी जाए, 5 फ्लोर बना दिए जाएँ, 4 फ्लोर बना दिए जाएँ, तो ये पॉलिसी में नहीं था। हमारे सेक्टर की जो पाइपलाइन है सीवर की 8 इंच मोटी है, पुरानी 4 इंच पाइपलाइन है, वो कैसे होगा। बिजली के जो ट्रांसफार्मर है सब पुराने हैं, लाइनें पुरानी हैं, तो ये सरासर गलत है। सर मैं यहाँ रोकना चाहूँगी आपको, क्योंकि फरीदाबाद में मैं अक्सर देखती हूँ RWAs है, अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना जनप्रतिनिधियों के आगे रोकती है। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको अगर सेवाएं सुविधाएं नहीं दे पा रही है, तो जो सरकार में सयाने अधिकारी बैठे हुए हैं वो सरकार को क्यों नहीं ये बात पहुँचाते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वही हमारी कमी रह रही है, तो हम आगे बढ़कर जो लोग बसा रहे हैं उनको किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराएंगे। वो ऐसा है कि वो खुद ही नहीं बताना चाहते, क्योंकि इससे सरकार को भी इनकम है, उनको भी इनकम है। वो कंप्लीसन जो होती है, कंप्लीसन वो पहले ही दे देते हैं, कंप्लीसन के बाद भी वो अनऑथराइज बाथरूम, आप चलो मैं दिखाता हूँ, एक अभी कंप्लीसन दे दिया सर्टिफिकेट, अभी पूरा वो बना भी नहीं है, और उसके पीछे 4 फ्लोर पे पीछे छज्जे पे 4 बाथरूम बना दिए गए हैं। तो वो खुद नहीं चाहते, इससे कम से कम 85 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, यानी कह सकते हैं कि करप्शन जो है फरीदाबाद की सूरत बिगाड़ रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें ये देखना चाहिए, हमारी RWA जितनी भी संस्था हैं हर पार्टी का साथ देती हैं, हर फंक्शन में साथ देती हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं उनका भी सहयोग हम करते हैं, समय समय पर कैंप लगवाते हैं। लेकिन हमारी जो ये मुद्दे हैं, हम नगर निगम से जाके अपनी भीख मांगते हैं, ये इनकम जो होती है ये हुड्डा में चली जाती है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, अक्सर ये टीज देखते हैं हम RWAs। हाँ, तो इन्होंने हम जो हमारे CM साहब ने रोक लगाई है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये नया सेक्टर बसाएं, नए सेक्टर में लागू करें फ्लोर, जो रोजमर्रा की सुविधा लोगों को दें, हमें कोई एतराज नहीं है। दायमा जी एक मुद्दा उठ रहा था कि जो रिहायशी क्षेत्रों में ओयोज होटल चल रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि अक्सर कहते हैं कि जो भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं वहां पर वो अगर भेजते हैं पुलिस को या किसी कार्रवाई के लिए भेजते हैं, तो RWAs में से ये स्थानीय रेजिडेंट ही फ़ोन आ जाते हैं, तो वो दुविधा हो जाती है उनके लिए। तो RWAs को पहले अपने स्तर पर मानसिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है, एकजुटता की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगे। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले जो वहाँ रेजिडेंसी है या RWA है वो वहाँ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो इस तरीके का ओयो का कभी भी नहीं होगा, और हमें इसके लिए एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलग सिस्टम है। लोग बाहर से आते हैं, तरह तरह के लोग बाहर से आते हैं, तो उसके लिए जो वहाँ आसपास के लोग हैं, बेटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गलत इंप्रेशन जाता है। इसके लिए हर कीमत बंद होना ही चाहिए, और इसके लिए पुलिस को भी साथ मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रोल कहीं कहीं पुलिस का भी होता है। पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, जो क्योंकि बाहर से कोई लोग आके अगर उसमें अगर आता है रहता है तो पुलिस का सपोर्ट तो होती है। तो इसमें देखो सभी को प्रॉब्लम है, और ये बंद हर कीमत पे, सेक्टर के अंदर तो हर कीमत बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? रणवीर चौधरी। रणवीर जी, तमाम समस्याएं यहाँ पर रखी गई, लेकिन एक समस्या RWAs की या स्थानीय सेक्टर्स में हम देखते हैं कि शिकायत है, लोगों को परेशानी है, लेकिन वो चाहता है कि पड़ोसी आवाज़ उठाए, लोग बैक बेंचर्स बनकर रह जाते हैं। लगता है अब ज़रूरत है, हम नए भारत की बात करते हैं तो अपनी बात भी मुखर होकर हमें करनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पूजा जी, हमें मुखर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्याएं और बहुत विकराल और गंभीर रूप ले लेंगे, जिस समस्याओं से आज हम जूझ रहे हैं। बगैर जागरूकता के कुछ भी नहीं होगा। RWA अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रही है, आपने देखा भी होगा। मैं अपने सेक्टर का एग्जांपल देता हूँ, हम तो बिना किसी उसके काउंसलर के मैं कहूँगा चल रहे हैं। हम तो 15 साल से जो काम उन्हें कराना चाहिए वो RWA करा रही है, चाहे सफाई का है, सीवर का है, पानी का है। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं उनकी तरफ से सरकार अनभिज्ञ रहती है। अगर कोई ज़रूरत RWA की पड़ती है तो सरकार आगे आती है। जब RWA के कोई सामाजिक काम होते हैं तो उनमें जैसे अभी पेमेंट्स की बात चल रही थी पार्कों की, 1 साल हो गया 2 रुपये नहीं दे, अब हम लोग ऐसी कलेक्शन करके भी सामूहिक। रणवीर जी, मैं कई बार देखती हूँ कि जब बैठकें भी होती हैं तो वहाँ एक चीज़ आती है कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन वो करेंगे कब, ये जवाबदेही निर्धारित नहीं होती है। और जो सरकार खुद ही नियम कानून बनाती है, उस नियम कानून को सरकार के अधिकारी पलीता लगा कर बैठे हैं, तो क्या उन अधिकारियों पर गाज नहीं गिरनी चाहिए जो सरकार की छवि को प्रभावित कर रहे हैं? बिल्कुल गिरनी चाहिए। और हमारे जनप्रतिनिधियों की मैं तो कहूँ ये कमजोरी है, उन्हें सब पता है कि उनको बाहर का नहीं है, सब लोकल हैं, कि कौन अफसर किस तरह से क्या लापरवाही कर रहा है। और ये तो बेसिक चीज़ें हैं, सबकी कॉमन चीज़ें हैं, सबको पता है भी क्या समस्या है क्या नहीं है। ये उनकी बहुत बड़ी कमी है, अधिकारियों पर घास गिरनी चाहिए।
बिल्कुल। और देखिए, फरीदाबाद शहर का रिहायशी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गजराज जी, मैं आपसे बात करूंगी, इसलिए बात करूंगी क्योंकि आप हमेशा दबंगई से RWS की बात रखते हैं। अहाते जो चल रहे हैं, लोग नहीं अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपने आशियाना बनाते हैं एक अच्छे माहौल के लिए। सरकार क्या ये सोचती नहीं है कि पारिवारिक माहौल में अगर इस तरह से अहाते खोलेंगे जहाँ पर अनवांटेड लोग भी आते हैं, तो क्या संस्कृति हमारी रहेगी और क्या लोगों को मैसेज जाएगा? क्यों सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है? केवल राजस्व 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 जो है दिमाग में घूमता है सरकार के। सरकार को इन चीज़ों पे खासकर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारे जो ये खुले हुए हैं ढाबे, और जो ये अधिकारियों की मिलीभगत से खुले हुए हैं, क्योंकि वो सारा लालच उनको ये है कि भाई हमारा इनकम हो रही है। वो सिर्फ इनकम देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि भाई हमारे समाज पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो पुलिस प्रशासन है खासकर उनको भी ध्यान देना चाहिए। ये जो ठेकेदार हैं, ये प्रशासन को, पुलिस को खुश रख के काम चला रहे हैं, और जनता के हक में ये बिल्कुल भी नहीं है, सरासर गलत है, होना नहीं चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? मैं DD आहूजा। सर, आपको नहीं लगता कि चाहे RWS है, ये कुछ है, ये स्वागत कल्चर में ज़्यादा इतनी मसरूफ़ हो गई कि कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड RWS को लेने लग गए लोग? मैडम, ऐसा है कि कुछ तो रेजिडेंट्स में खुद में कमी है, और जहाँ तक सवाल है RWA का, तो मृत पाया है सभी सेक्टरों में। क्योंकि मैं सेक्टर 49 बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ 13-14 एसोसिएशंस हैं वेलफेयर के नाम पे, और आज की डेट में एक भी रजिस्टर्ड जो हैं वो एक्टिव नहीं है। यानी जागरूक होने की जरूरत है, कह सकते हैं जी। एसोसिएशंस को जो है जी जागरूक। सर, बिजली के बिल जो अग्रिम राशि ली जा रही है उसको लेकर ऑब्जेक्शन जताया गया, क्या कहेंगे मध्यम वर्ग के लिए कितना मुश्किल है? मैं प्रदीप बाटी, मैं अभी पहले अपने मुद्दे की बात करेंगे जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन साथ साथ जो भी हमारे विधायक हैं या ऑफिसर्स हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस प्रथा को लागू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि ये उनके साथ में कोई 4 फ्लोर बन जाए, साइड में बन जाए, या पीछे हो या आगे हो, तो उनकी प्राइवेसी को कितना इफेक्ट पड़ता है। कोई बहन बेटी निकल नहीं सकती आगे। हर पहलुओं पर चर्चा करने के बाद निर्णय लेना चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? मैं जगदीश चौहान, सेक्टर 21 का प्रधान हूँ, और 10-12 साल से हूँ। मैं ठेके की बात बताता हूँ। हमारे वहाँ 2 एकड़ का हेल्थ सेंटर का प्लॉट पड़ा है, उस पर बहुत लंबा चौड़ा जो है मतलब इन्होंने दारू का ठेका खोल दिया है, और वो पूरी रात और दिन जो है मतलब वहाँ पे जो है खूब ही हुड़दंगबाजी होती है। अहाता जो है वो सभी लगभग लोगों की परेशानी बने हुए हैं इस वक्त रिहायशी क्षेत्र में। कम से कम बिल्कुल साथ जो है 2 मंदिर भी बने हुए हैं, जो बिल्कुल मंदिर के साथ ही खोल रखा है, सामने मार्केट है, और बहुत बुरी हालत है। हेल्थ सेंटर का प्लॉट है, उसकी चार दीवारी तोड़ दी गई चारों तरफ से, और ठेका खुलने के साथ साथ जो है सारे झुग्गी वालों ने उस प्लॉट पे कब्जा कर लिया है जो है, और मतलब बहुत बुरी हालत है। और ओयो और गेस्ट हाउस के बारे में सबसे ज़्यादा लड़ाई फरीदाबाद में मैंने लड़ी है, 2018 से मैं लड़ रहा हूँ। जब मैंने लड़ाई लड़ी तो ओयो नाम हटा के इन्होंने जो है ना बालाजी रियल वो दूसरे नाम कोड नंबर लिख के और बाहर नाम चेंज कर दिया जो। तो उसके लिए जो है मैं एडमिनिस्ट्रेटर से मिला, उन्होंने कहा जाओ भी स्टेट अफसर से, उन्होंने कहा जाओ बिल्कुल, यानी आश्वासन ही मिलते नजर आते हैं। तो देखा आपने तमाम आज RWS यहाँ पर मौजूद थी, और बिल्डर फ्लोर के 4थे फ्लोर पर जो अस्थायी रोक लगाई गई है उस रोक पर सरकार कायम रखे, ये सरकार से अपील की है। लगातार RWS इस बात को लेकर मुखर हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ बिल्डर लॉबी का दबाव कि ये निर्णय जो है उसे ख़त्म किया जाए, उसको अस्थायी की बजाय जो है सरकार इस पर राहत का काम जो बिल्डर लॉबी है उसको दे, राहत दे उनको, और साथ ही साथ जो स्थानीय RWS है वो इस निर्णय को बरकरार रखने की मांग करी। अब देखना ये होगी कि सरकार और सरकार के अधिकारी इस निर्णय को लेकर क्या कोई वैकल्पिक रास्ता अपना पाते हैं, या फिर ये मामला इसी तरह सरकार के गले की फांस बना रहता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।